में हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनको आज दीपावली के अवसर पर यहाँ शुभकामनाएं देने आए हैं। होता क्या है कि जो हमारे नीचे स्तर पर जो काम है, जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, वो क्या है, आज वो बेस है हमारा। ऐसे ऐसे काम है जिनकी फाइलों में अगर एक साइन कराना हो तो दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती हैं। कहीं ना कहीं क्या है कि अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं देखो वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाऊं, इसलिए चुप रहता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका बजाते रहो न्यूज इंडिया में। अगर कोई नहीं सुनेगा तो नेताजी से कहेंगे, और नेताजी नहीं सुनेंगे तो उस सिस्टम पे बैठे उस अधिकारी से कहेंगे जिनका ये फर्ज बनता है कि अपना जिम्मेदारी ठीक से निभाए। फिलहाल तो हम लोग दीपावली मिलन पे मिठाई खाने की बात करेंगे, काम की बातें बाद में करेंगे। हमारे निगम पार्षद सोनू चौहान जी कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि उनके परिवार के खुद ही लोग इस कर्मचारी विभाग में थे, इसीलिए उनके सम्मान के लिए आज यहाँ पे आए। क्या क्या उद्देश्य था, क्या क्या बात थी, वो भी करेंगे और काम की बात भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर आज आए हैं, क्या था उद्देश्य? देखिए, आज हमारे अखिल भारतीय मजदूर यूनियन से हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राइस बेनवाल जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उनके माध्यम से आज हमारे वार्ड 185 में हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनको आज दीपावली के अवसर पर यहाँ शुभकामनाएं देने आए हैं, अपनी बधाई देने आए हैं और उनका हौसला बढ़ाने आए हैं कि हम उनके साथ हैं हर परिस्थिति स्थिति में भी। तो आज का दिन तो यही है, विशेष है कि अपने साथियों के साथ आज हम दिवाली मिलन को मना रहे हैं। चौहान साहब, ये वही कर्मचारी जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी जान की रक्षा नहीं, परवाह नहीं की, आप लोगों के साथ करें जी, देखिए, इनका तो होता क्या है ना, जो हमारे निचले स्तर पर जो भी कार्य होते हैं ना, शायद ऊपर वाले लोगों को इतना दिखाई देता नहीं है। चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, चाहे अभी वार्ड 185 पूरे सेंट्रल जोन में जो गाड़ियों को टेंडर का बंद होना हो। होता क्या है कि जो हमारे नीचे स्तर पर जो काम है, जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, वो क्या है, आज वो बेस है हमारा। और वो चीज़ें जो है ना, ऊपर लेवल पे लोग जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण क्या है कि सफाई कर्मचारी जो है वो बहुत छोटी कड़ी है एमसीडी की। एमसीडी के माध्यम से तो वहाँ 18 डिपार्टमेंट आते हैं, तो वो होता क्या है कि वो बड़ी चीज़ें तो उन्हें दिखाई देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा बेस है, जो हमारा कर्मचारी है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, आज अगर वो उनकी वजह से आज हम अपने वार्ड में नाम कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज कहीं परेशान भी हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी फाइलों में अगर एक साइन कराना हो तो दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती हैं। तो ऐसे हमारे सफाई जो सैनिक हैं उनके बारे में भी अलग से कोई ऐसी समिति या ऐसी कमेटी बने जिनका डायरेक्ट जो है उनका काम हो और वो अपनी परेशानियों से हटकर अपने वार्ड में अपने नौकरी धंधे पे अपना ध्यान दें। क्योंकि होता क्या है कि एक टेंशन यहाँ की रहती है कि भाई मुझे ड्यूटी पे जाना है, मेरा अधिकारी मेरी सैलरी काट देगा अगर मैं वहाँ नहीं गया। तो एक टेंशन ये होती है कि अगर अधिकारी वहाँ पे समय पे मैं गया और वहाँ पे उठ गया और मुझे नहीं मिला तो आज यहाँ से भी मैं परेशान हो रहा हूँ और वहाँ जाऊँगा, मेरा किराया भाड़ा और मैं परेशान होकर लौटूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं देखो वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और उसके अगर वो परेशान हैं तो उनके विषय पे एक अलग से कमेटी, एक समिति बनाई जाए और उसके माध्यम से उनका समाधान हो और उनकी परेशानियों को तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए और वो अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के में, अपने परिवार के बीच में रहकर अपने यहाँ का अपना काम धंधा दें। चौहान साहब, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यार, आपको पता है बहुत से लोग ऐसे भी सेंटर के बाहर बैठे, इतनी तारीफ आपने क्या पहले की? देखिए, ऐसा है, अभी वहाँ पर जो जिस विषय पे बैठे हैं वो विपक्षी पार्टियों के नेता भी, वो भी तो कर्मचारी है। हाँ, देखो वो सब अपने भाई हैं, वो भी छोटे स्तर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, समान अधिकार के लिए वो बैठे हैं, समान वेतन, समान अधिकार। क्या लग रहा है, नहीं दे रही है बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी कल हाउस था हमारा, हाउस में जो हमारे महापौर साहब राजा इकबाल जी ने तुरंत जो हमारे आयुक्त महोदय हैं अश्विनी जी, उनको निर्देश दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए जिस कमेटी में जितनी भी हमारी 3-4 पार्टियां हैं सदन के अंदर, उन पार्टियों के सीनियर काउंसलर और उन्हीं के जो कर्मचारी हैं डीवीसी, उनके जो है कर्मचारी 2 उस समिति में जोड़े जाएं और जो उनकी मांगें हैं वो 24 घंटे के अंदर पूरी करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और वो जल्दी जो है इस पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन साहब, सालों में दीपावली आती है, सालों में त्यौहार आता है, होली का भी, हर साल ये लोग बैठते हैं और आप ही लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाएंगे, मलेरिया मुक्त बनाएंगे, जब से अहम भूमिका इन्हीं लोगों की होती है। क्या वजह मानते हैं? अब तो दिल्ली में सरकार भी आपकी है।
देखिए सरकार तो हमारी है और हमने जब से अभी हम सरकार में हमारा सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से कहीं ना कहीं देखिए हमने अपने सफाई सैनिकों और जो हमारे निगम के जो साथी हैं उनके विषय पे हमने कई बार चर्चा भी हुई है। अभी देखिए जिस तरह से हमारे ये हेल्थ के जो हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं इनके विषय पे भी देखो तुरंत प्रभाव से इन्होंने कमेटी बनाने का जो काम स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है कि पुरानी जो सरकारें रही हैं उनकी ढिलाई की वजह से जो उन्होंने आज तक जो हमारी समय पे कमेटियां नहीं बनाई उसका खामियाजा आज हमारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर समय पे अगर ये समितियों का गठन हो जाता तो हमारे यहाँ जो आज जो निगम आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है शायद वो परेशानी नहीं होती और समय पे ही सारे काम हो जाते। आज जो दिक्कतें आ रही हैं वो पिछली सरकारों की नाकामियों की वजह से आ रही हैं ताकि वो समय पे कमेटियों का गठन नहीं कर पाए। अच्छा सर, ये दीपावली का माहौल है, क्षेत्र की जनता हम लोग कई सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सफाई को लेकर बड़ी बोले सोनू बयानी करवा रहे सोनू बयानी। देखिए जब तक जिंदा हूँ तब तक निंदा होगी। आप खुद कुंद्रा जी आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने इन 2.5-3 सालों में 4 ढलाव हमने ख़त्म किए। जो हमारे यहाँ की कॉलोनी की एंट्रेंस पॉइंट थे आप देख सकते हो, जलेबी चौक जहाँ से हमारा एमसीडी ऑफिस के नज़दीक में है, जलेबी चौक का हमने ढलाव ख़त्म किया। हमने A1 ब्लॉक का ढलाव ख़त्म किया। B2 ब्लॉक जो थाने के चौक वाला ढलाव था जो हमारे 2 ब्लॉकों को जोड़ता है, वहाँ से आते ही दूसरे ब्लॉक जो हमारे रिश्तेदार या हमारे जान पहचान के लोग आते थे तो देखते ही उनकी हमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी। आज आप जाके देखें उस चौक का हाल क्या है। देख कहीं ना कहीं क्या होता है कि मुझसे लोगों की उपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। तो आप पावर तो 2-2 मिल गई आपको, और कितनी पावर चाहिए? नहीं देखिए काम तो हो रहा है। आप मेरे साथ आप घूम के देखिए, अगर पहले के मुकाबले अगर काम ना हुआ हो तो हाँ आप बोल सकते हैं। अच्छा निगम पार्षद जी, कर्मचारी आपके अंदर है, आप उनके हित की बातें करते हैं, कितने वार्ड में कर्मचारी है, कुछ बता सकते हैं आपके? देखिए मेरे यहाँ कर्मचारी जब हम यहाँ पे वार्ड बना था 17 में तब 100 के करीब कर्मचारी थे। आज 2025 में यहाँ पे 79 है मात्र। आरटीआई के हिसाब से तो ज़्यादा बताया गया सर। आरटीआई इसी महीने के मेरे पास आरटीआई सबूत है। नहीं आरटीआई के बाद मुझे पता नहीं लेकिन 79 है और जो कि मेरे सेंट्रल जोन में सबसे कम कर्मचारी मेरे वार्ड के अंदर है, जिसके वजह से ये खामियां भुगतना पड़ा। और मैं अपने कर्मचारियों के उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी कम संख्या में होने के बाद भी आज मेरे यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 2-2.5 लाख से ऊपर की आबादी है। उसके बावजूद भी मेरे कर्मचारियों ने हर जगह पे हर क्षेत्र में, देखो कहीं कम काम कहीं ज़्यादा हो सकता है लेकिन जो है बराबर वो अपने ध्यान दे रहे हैं। कहीं खुशी कहीं गम ना जुदा होंगे, यानी धूम धड़क्का बम पटक्का की बात भी करेंगे, लेकिन आरटीआई का जिन जनाब ने जवाब दिया उसकी बात भी करेंगे कि उन्होंने सही बोला या फिर यहाँ पे वाकई उतने कर्मचारी है जिसके कारण क्षेत्र जो है बदहाल हो रहा है। क्योंकि भाई साहब सर ने बोला, निगम पार्षद जी ने, 2 ढलान पे उन्होंने यानी कि जलेबी चौक पे जो कूड़े का ढेर था और थाने के बगल में जो कूड़े का ढेर था वहाँ पे इन्होंने कमल का फूल लगाया। लेकिन 2 जगह ऐसी और भी है जहाँ से कि बबलू डेयरी की बात करें या फिर हम लोग पीछे की बात करें जहाँ की कल वीडियो दिखाया, वो 2 जगह ब्लडी फूल के हिसाब से पड़ा हुआ है। रिक्वेस्ट रहेगा, माफ़ी चाहूँगा नेताजी, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा, कमल का फूल वहाँ भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं क्षेत्र में समस्या को भी खत्म होना चाहिए। तभी तो कहते हैं बजेगा इंडिया, तभी तो जगेगा इंडिया। कुंद्रा जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये दीपावली उत्सव के उस पर यहाँ रखा गया था अपने वार्ड नंबर 185 में। हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं सबके साथ हमने दीपावली का ये उत्सव मनाया। सर आप इस क्षेत्र में रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम राजेश बेनीवाल है और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मुझे भी आज इनके बीच में आने का मौका मिला और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो एक समस्या 100 समस्या को जन्म देती है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कर्मचारियों की बहुत कमी है। ये क्षेत्र पहले अनऑथराइज उसमें था और एमसीडी में नहीं था, और इसको जब कवर किया गया एमसीडी में तो एमसीडी ने कोई अलग से इसके लिए भर्ती नहीं करी थी, वही स्टाफ उड़ा के और यहाँ दे दिया गया था अलग अलग वार्डों से कुछ लोग। और इतना बड़ा क्षेत्र 2.5 लाख की आबादी में यहाँ केवल आज 70 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि एक कर्मचारी कितने कर्मचारियों का काम कर रहा है। और जिसका नतीजा ये है कि हमारे कर्मचारी अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति 3-3, 4-4 आदमी का काम कर रहा है। माफ़ी चाहूँगा, आरटीआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके जवाब और जज साहब का लिखा हुआ कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आरटीआई का जवाब है, आप बताएं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जाता है वो सही है, लिखा हुआ सही है?
क्या? अच्छा, चश्मा लगा, चलिए ठीक है, अलग बातें करेंगे सर। चलिए आप बताइए। दीपावली का मैं आरटीआई की बता दूं आपको। मैंने कुछ महीनों पहले आरटीआई सेंटर जोन में लगाई थी, जिसमें जवाब में हमने ये पूछा था कि कितने लोगों की पोस्टें खाली हैं, और उसमें 2000 कर्मचारियों की पोस्ट खाली बताई गई, और वो सैंक्शन पोस्ट है। सैंक्शन पोस्ट का मतलब उस पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसके बाद भी उन खाली पोस्ट है। को भरा नहीं जा खाली रहा है, है। हाँ, खाली है। सर क्या कहेंगे, खाली है या जो सिस्टम पे बैठे मिल रही है उसको खाली है? नहीं खाली है जी, पोस्टें खाली है, कमी है, कर्मचारियों कभी कमी। मिलती खाली है। हाँ, तभी खाली होती है। अब हमारे जो डेथ केस के कर्मचारी हैं उन पे बंधनी कर्मचारी लगाया जाता, जो रिटायरमेंट हो गए उन पे उनकी पोस्टें खाली हैं, हर महीने ही कम होते जा रहे हैं, कभी 200 कभी 400 रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी सारा बोझ उन पे पड़ रहा है, इसलिए परेशानी आ रही है। परेशानी आई, क्या लगता है वार्ड सुधरेगा या ऐसे रहेगा? साथियों, कुंद्रा जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और आपका भी, और दिवाली की बहुत भाई साहब हम आपके छोटे भाई है, जन्म छोड़ के कहीं भी आ सकते हैं, कैसी बात करते हो? शुभकामना आपको भी। साथियों, ये सब आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करी 1 मिनट पहले। सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीश जी ने ऑर्डर कर दिए कि 240 हाजिरी पे कर्मचारी पक्का होना चाहिए। वो तो बात नहीं हुआ। हाँ, पता ना क्या हुआ है, ऑर्डर हो जाते हैं पर लागू नहीं कर पाता। ये समस्या ये आ रही है। हमारे बिहार में तो कहते जहाँ लालू वहीं भालू। हाँ, तो बिहार का तो पता नहीं हमें, हम तो दिल्ली का पता है कि दिल्ली में जो शोषण हो रहा है, ख़ास तौर से सफाई कर्मचारियों का, ये हमारे निचले तबके का, ये हमारे एससी कोटे का, कहीं ना कहीं हमें दबाया कुचलाया जा रहा है। अभी भी वो बात हमें तो जो की तो ही दिखाई दे रही है, क्योंकि या तो ये जुमलेवादी थे। हाँ, जुमलेवादियों से इनको गवारा नहीं है कि आज जो लोग हैं शिक्षित हो रहे हैं, जो छोटा मोटा एमसीडी से अपना कार्य करके जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो शायद ये जो सरमाएदार लोग हैं इनको मतलब गवारा नहीं आ रहा ये बात को, हजम नहीं हो रहा। हजम नहीं हो रहा। तो किसी तरह से, हाँ, चूँकि एक मान लो कि अपने दलित समाज के एक चीफ जस्टिस को लिए मतलब जूता फेंका जा रहा है, जो कि एक दोनों तो दलित ही। हाँ हाँ, दोनों दलित ही थे। दोनों दलित थे। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? तो किसी के कहने पर हो रहा है या जुमलेबाजी हो रही है, कुछ ना कुछ तो है जो छुट रहा है तो है। क्योंकि जो हमारे अधिकारियों को जो बड़े से बड़े आते हैं, हमारे आईपीजी जो आ रहे हैं, डीआईजी साहब के, जो पूरन सिंह भाई को जो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि निर्मम हत्या हुई है, चाहे भले ही सुसाइड कराओ, तो उसके लिए उनको मजबूर करा गया। तो इसी के लिए भी हम उनका मतलब बहुत ही निंदा मतलब करते हैं, और इस बात के लिए बहुत ही मतलब दुखद घटना है इसके। आपको दुखद है भाई साहब, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। समझ ही सकते हैं कौन बदला कौन नहीं बदला, कौन कहाँ पहुँच गया और कौन कहाँ पे अटका हुआ है। सारी बात का जवाब देंगे और क्षेत्र में घूमेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्षेत्र की समस्याएं कितनी है, गंदगी कितनी है, नालियाँ कितनी टूटी और सब के ऊपर ढक्कन कितने नहीं है।